सो हे गाइस, क्या हाल है आपके दोस्तों। स्मार्टफोन जो ना बहुत ही बेसिक नीड है हमारी, और दो कंपनीज ऐसी निकल के आ रही है, सैमसंग और एप्पल, जो बहुत ही महंगे स्मार्टफोन्स निकालती है एडिट में। बट उन्होंने ऐसा क्लेम करने के लिए कहा है सबसे कि वो अब मतलब बहुत ही सस्ते फोन्स निकालेंगे, या फिर जो उनके फोन्स की प्राइसिंग है वो थोड़ी और घटेगी। अब वो इस साल होता है, अगले साल होता है, वो क्यों होता है मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बिना किसी तरीके चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बेसिक नीड हो चुकी है स्मार्टफोन आज की डेट में यार। मतलब हर किसी बंदे को एक स्मार्टफोन चाहिए। पर दोस्तों, जो स्मार्टफोन की सेल्स डे बाय डे बढ़ रही थी, जिससे स्मार्टफोन की प्राइसेस को बहुत हाइक मिला। अब आप जानते हैं कि जो लास्ट जीएसटी बढ़ा था, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो यार उससे स्मार्टफोन की प्राइसेस बहुत बढ़ी। बट यार कंपनीज अपनी तरफ से भी प्राइसेस को बढ़ाई जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि जीएसटी बढ़ा 4 महीने पहले, अब जो 2 महीने पहले फोन लॉन्च हुआ उसका 1 महीने बाद फिर से प्राइस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिल रही है, और मतलब बहुत ज्यादा हाइक मिल रही है, जिससे उनको अपनी सेल्स को मेंटेन रखने के लिए, अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है पब्लिक की तरफ से। दोस्तों, इसके बीच में आते हुए दो कंपनीज है, सैमसंग और एप्पल, जो अपनी प्राइस को थोड़ा सा या फिर थोड़ा ज्यादा कम कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स को लेके इंडिया में। ऐसा क्यों करने वाले हैं, इस पे हमारी दो बातचीत होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है ई वेस्ट को लेके। आपको पता ना, ई वेस्ट का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जितने भी घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन सबको मतलब खराब होने के बाद ई वेस्ट में चला जाता है। तो ऐसे कहना, इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो इन कंपनी से सोचा कि अब से जो हम स्मार्टफोन में जैसे चार्जर्स वगैरह देते हैं या फिर हम ईयरफोन्स वगैरह देते हैं, तो वो चाहती हैं कि हम उसमें से सिर्फ एक डब्बे में फोन आपको दे, साथ में अगर प्रोटेक्टर दे सके तो उसका प्रोटेक्टर दे। बट आपको जो चार्जर ईयरफोन्स को रिमूव कर दे और उसके जो पैसे बचते हैं, जैसे कि आपको कोई चार्जर 1000 रुपये तक का या फिर ईयरफोन्स को मिला के 1500-2000 की प्राइस बचती है, तो वो स्मार्टफोन की जो मेन प्राइस है एमआरपी उससे कट कर दी जाए, आपको स्मार्टफोन थोड़ा सा और सस्ता मिल जाए। क्योंकि यार बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो स्मार्टफोन हर 6 महीने में परचेस करते रहते हैं। अब भाई चार्जर तो हर एक स्मार्टफोन के आता है, और लगभग सेम चार्जर होता है। कोई बड़ी कैपेसिटी का चार्जर है तो उसमें थोड़े और पैसे कट जाएंगे, तो वो आप अलग से ऑनलाइन जाके उन्हीं की वेबसाइट जाके परचेज कर सकते हो, और पता लग जाएगा कि आपको यही सेम चार्जर है, मुझे इसमें सपोर्टेड भी ये है। तो आपको कंपनी से कोई शिकायत भी नहीं रहेगी कि ये हमको सस्ता चार्जर दे देते हैं, ये दे देते हैं। आप अपने हिसाब से परचेज करोगे और फोन में आपको प्राइस थोड़ी कम मिलेगी, तो ये आपका थोड़ा भला हो जाएगा। और अगर आपको छोटा मोटा कोई फोन खरीदना तो आपको बार बार चार्जर उसमें देखने का नहीं मिलेगा। और आप अपने फोन में मैन्युफैक्चरिंग को लेके, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा हिस्सा है एक फोन का, क्योंकि यार वो फोन बनता है पूरा उसमें। पहले फोन चाइना में बनते थे, तो यार उसमें थोड़ा हमें नुकसान होता था या फिर फायदा होता था, क्योंकि यार वहाँ से फोन आ जाते थे, हम उसको यूज करते थे और हम बोलते थे चाइनीज प्रोडक्ट है। अब फोन इंडिया में बनना स्टार्ट हुए जब से हमें थोड़े फोन सस्ते भी देखने को मिले, और इंडिया में जॉब्स भी इंक्रीज हुई थी। बट यस, एप्पल ने अभी इंडिया में 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया फॉक्सकॉन के थ्रू, क्योंकि फॉक्सकॉन ये मोबाइल बेस्ड इंडस्ट्री है जो फोन्स को डेवलप करवाती है इंडिया में और सबका हेल्प करती है। ओप्पो वगैरह हो गया, दूसरे जैसे आपके इन्फिनिक्स वगैरह हो गए, उन सबके स्मार्टफोन्स को फॉक्सकॉन ही बिल्ड करवाती है इंडिया में। तो एप्पल की तरफ से फॉक्सकॉन ने 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और सैमसंग के तो बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है, तो सैमसंग उसको भी इंक्रीज करने की सोच रहा है। तो जैसे जैसे अगर इंक्रीज होती है तो यस, आपको स्मार्टफोन्स और ज़्यादा सस्ते देखने को मिल सकते हैं। और ये मेरा ओपिनियन है यार, मतलब इस पर लीक्स और र्यूमर्स चल रहे हैं अभी तक, बट कंफर्मेशन मेरे ख्याल से 2021 तक हो जाएगी कि शायद ई वेस्ट आपको कम मिले फोन्स के थ्रू, और जो स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आईफोन 11 जो इंडिया में बनना स्टार्ट हो चुका है, आईफोन SE 2020 बनना स्टार्ट हो चुका है, और दूसरे भी थोड़े आईफोन्स इंडिया में जल्द ही बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार इस पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और आपको अगर फोन सस्ते मिलते हैं तो ये आपका बहुत फायदा होगा, मेरा ही फायदा होगा। मैं शायद फोन और परचेस कर पाऊँ जो मैं परचेस नहीं कर पाता। बट यस, हमें देख के स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। इस पर वीडियो बनाऊंगा कि हमें एक स्मार्टफोन कब परचेस करना चाहिए और हमारा स्मार्टफोन कब पुराना हो जाता है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, वीडियो बस यही तक थी। मैं बताना चाहता था कि स्मार्टफोन से सस्ते हो सकते हैं फ्यूचर में, और किस किस कंपनी से स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं, किस किस तरह से स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। मैं मिलता हूँ अपने एकदम लेटेस्ट वीडियो में।